तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम लोग पहुंच गए थे ऋषिकेश और हमने यहाँ पे होटल में चेक इन कर लिया था। फिर शाम हो गई थी, मतलब रात ही हो चुकी थी। फिर हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए और सब ने थोड़ा मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर हम लोग निकले। और नीचे इतना ट्रैफिक जैम हो रहा था, आप देख सकते हैं एकदम लाइन बना के गाड़ियाँ चल रही हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा और लेट हो जाते तो हमें होटल भी नहीं मिलता यहाँ पर, क्योंकि सब सोल्ड आउट हो जाते हैं रात में। फिर हम लोग जा रहे थे लक्ष्मण झूला देखने के लिए, क्योंकि अब जब सबसे सुना है कि नया लक्ष्मण झूला बना है, उसके बाद से कम 2 साल तक तो कम से उस पे एंट्री ही बंद थी। अब जब वो बन गया है बट अभी भी इनकम्प्लीट है, तो हमने सोचा चलो देख ही आते हैं जब बन गया है तो बीच में रुक के हमने थोड़ी सी कुल्फ़ी खाई, अपने अपने फेवरेट सबने आइसक्रीम खाई। और उसके बाद हम लोग पहुँचे लक्ष्मण झूला। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था लक्ष्मण झूला पे। बट थोड़ी देर हमने घूमा वहाँ पे, थोड़ी देर रुके और 5 मिनट के बाद ही मतलब लाइट आ गई थी और बहुत सुंदर लग रहा था लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला का व्यू बहुत सुंदर था जब लाइट आ गई थी तो। और काफ़ी भीड़ थी, लोग बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ पे देखने के लिए, और हम लोगों ने भी बहुत ही अच्छा व्यू देखा। और फिर यहाँ सब मंदिर, गंगा मैया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। पर कांच कहीं कहीं बंद कर रखा था, सुना था कांच का बना है, तो अब देख भी लिया मैंने कि हाँ ये सच में कांच का बना है। पर इधर साइड एंट्री नहीं है, हम बीच में चल सकते हैं, बीच में देख सकते हैं, पर साइड में नहीं देख सकते, मतलब देख सकते हैं, चल नहीं सकते उस पर। अच्छा लग रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो रही थी और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। हम यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट रुके होंगे और झूले का मज़ा लिया। और सच में थोड़ा बहुत हिलता है ये, जब हवा तेज़ चलती है तो इसमें हवा के झोंके से महसूस होते हैं कि ये हिलता है। और फिर हम लोग अपने होटल आके बस चुपचाप सो गए थे रात में। और ये है अगले दिन मॉर्निंग का व्यू। और सुबह सुबह हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए थे और हम अब जा रहे थे नीलकंठ महादेव घूमने के लिए। और हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे नीलकंठ महादेव और उनके दर्शन करने थे। तो सब लोग रेडी होकर सुबह ही सुबह जल्दी हम होटल से निकले थे। और अब हम होटल से चेकआउट करके निकले थे, क्योंकि हमें वापस इधर नहीं आना था, क्योंकि हमारे जाने का रूट दूसरा था, तो हमने होटल चेकआउट कर दिया था। फिर गाड़ी में जैसे ही बैठे और वैसे ही ट्रैफिक जाम शुरू हो गया। बट ज़्यादा देर का नहीं था, हम 1 घंटे में पहुंच गए थे ऋषिकेश नीलकंठ महादेव। और उसके बाद हमने बीच बीच में मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखे और लोगों को राफ्टिंग करते हुए देखा ऊपर से। जब गंगा मैया का पुल क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे लोग राफ्टिंग करते हैं नीचे, तो हमने वो सब देखा। आप भी देख सकते हैं, छोटे छोटे लोग आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे बोट में। और उसके बाद बहुत ही मतलब पहाड़ों में जाम भी लग जाता है। जब इस पुल पे तो हम वापस जब आए थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो हम इधर से बिल्कुल वापस नहीं आए थे, हम सीधे सीधे निकल गए थे, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है दिन में। सुबह सुबह ही बस खाली मिलता है ये रूट। और जैसे ही हम लोग निकले तो मतलब गंगा मैया के साइड साइड गाड़ी चल रही थी, और देख सकते हैं आप बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा था दिन में भी। सुबह 8 बजे हम लोग जब 7 बजे निकले थे वहाँ से होटल से, तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। फिर बीच पे आके हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया, क्योंकि रिद्धि को वोमिटिंग आ रही थी, तो हमने थोड़ी देर रोक ली गाड़ी को कि थोड़ा उसका मन ठीक हो जाएगा। और उसने वोमिटिंग करी तो नहीं थी, बट उसको लग रही थी, तो हमने थोड़ी देर रोक के और थोड़ा देर रेस्ट करके 5-10 मिनट फिर हम दोबारा चले। और जहाँ हम रुके थे वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था। और फिर थोड़ा चलते चलते हम ऊपर पहुँच गए थे बिल्कुल टॉप पे। और फिर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। और उसके बाद हमें कुछ मतलब 500 मीटर या 1 किलोमीटर हमें चला होगा। और उसके बाद चलते चलते हम लोग मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो हमने प्रसाद वगैरह सब बाहर से पहले ही ले लिया था। और जाने का रास्ता थोड़ा अलग था, कि ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर जाओ, मतलब अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं हम होते हुए जा रहे हैं, यहाँ झरना भी बह रहा है छोटा सा तक, और लोग नीचे नहा भी रहे थे, आप देख सकते हैं सामने। और फिर यहाँ पे मंदिर की टाइमिंग लिखी है, आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मतलब लाइन लग रही थी, और काफ़ी लंबी लाइन थी, कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे उतरना है। और यहाँ से बिल्कुल नीचे उतरते हुए हम लोग जा रहे हैं, सीढ़ियाँ बननी थी। और अब हम लोग सीधे मंदिर में पहुँचने वाले थे। और एक बात बहुत अच्छी है मंदिर में, कि हम सब लोगों को जल चढ़ाने का मौका मिलता है। सब लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं और सब लोग भगवान जी को देख सकते हैं, उन पर जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे थोड़े से महादेव जी का आ रहा था वीडियो, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लाइव वीडियो उनका। और अच्छे से दर्शन हुए भगवान जी के, जल चढ़ाया, फिर हम लोग बाहर आ गए थे। और बाहर आके मतलब हमने त्रिशूल बनवाया, अंदर ही पंडित जी लगाते हैं, और बहुत प्यारी प्यारी से हमने फ़ोटोज़ खिंचाई अपनी। और बाहर यहाँ पे ये जगह है जहाँ आप धूप बत्ती, अगरबत्ती मतलब पूजा कर सकते हैं बाहर आके, क्योंकि मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं होता। फिर बाहर आके हमने एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया। ये रेस्टोरेंट नीलकंठ मंदिर जब हम निकले थे बाहर वहाँ से, तो वहीं पे बना हुआ था।
और खाना अपनी अपनी पसंद का खाना खा के हम लोग प्रसाद लेके वापस चल दिए थे अपने घर की तरफ। अब हम यहाँ से मतलब जाने ही वाले थे, क्योंकि अब हम लोग अब निकल रहे थे यहाँ से। तो हमारे घर का पूरा हमारे घर का टाइमिंग 8 घंटे दिखा रहा था। तो हम लोग बीच में रुकते रुकाते हुए गए हैं, कई जगह रुके थे, 2-3 जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना लंबा गाड़ी चलाना। साथ में मेरा भाई भी था, तो उसने भी थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई, हस्बैंड जी ने चलाई। तो दोनों लोग बारी बारी से गाड़ी चला रहे थे कि मतलब ताकि ज़्यादा कोई थके ना। और जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आते वक्त बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक जाम मिला है। हम लोग वहाँ से 9:30 बजे ही निकल गए थे, तब भी हमें इतना जाम मिला था वहाँ पे आते वक्त। आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लग रही थी, बिल्कुल एक के पीछे एक गाड़ी चल रही थी, और सामने से आ भी नहीं थी। और थोड़ा सा वैसा रोड है, तो थोड़ा डर लगता है थोड़ा सा गाड़ी से दिखने में, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल गंगा मैया चल रही हैं साथ साथ। और फिर इतना लंबा सफ़र तय किया, तो हमने अब इस साइड थे हम लक्ष्मण झूला के पीछे की तरफ। जब हम रुके थे तो हम दूसरी तरफ रुके थे, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग वापस नहीं जाने वाले थे अब होटल की तरफ। और सो हम लोग पीछे पीछे से निकल गए थे, क्योंकि ये बाईपास था। और यहाँ से निकलते निकलते हमें ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँचते पहुँचते 2-3 घंटे लग गए थे, कम से कम 3 घंटे लग गए थे। और फिर जैसे तैसे हम लोग पहुँचे। बीच में हमने एक जगह स्टे लिया, थोड़ी देर रुके, और यहाँ पे हमने थोड़ा चाय ब्रेक लिया। चाय के साथ साथ पहाड़ों वाली मैगी भी खाई, क्योंकि पहाड़ों में गए मैगी नहीं खाई तो क्या ही फ़ायदा। ये नहर बहुत सुंदर लग रही थी, हम इस नहर किनारे ही रुके थे, और यहाँ से मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ आसपास में। फिर रिद्धि को उसकी मनपसंद उसकी कोल्ड ड्रिंक दिलवाई, उसने कहा कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उसे कोल्ड ड्रिंक दिलवाई। और हम सब लोगों ने मैगी खाई, चाय पी, और थोड़ी थोड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आधा घंटा रुके होंगे। फिर हमने बहुत प्यारी प्यारी से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, और यहाँ मैंने खड़े होकर भी फ़ोटो खिंचाई थी, थोड़ा डर लग रहा था पर खिंचा ली थी, कोई बात नहीं। फिर हम लोग वापस चल दिए, और उसके बाद फिर हमने आगे जाके काफ़ी आगे जाके स्टे लिया था, क्योंकि अब सुबह से बिल्कुल हमें शाम हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। और शाम को 6:30 बजे हमने एक जगह ब्रेक लिया कि अब थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के थोड़ा चाय नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि एकदम हमें पहुँचते पहुँचते बिल्कुल रात ही होने वाली थी। हमें पता था कि रात हो ही जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ी देर बीच में रुके, और हमने गजरौला आके एक ब्रेक लिया। ये था मोगा रेस्टोरेंट, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये, काफ़ी बढ़िया बना था, और खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने यहाँ आके अपनी मनपसंद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह पी। जैसे कि मैंने अपने लिए बटर स्कॉच शेक मंगाया, किसी ने अपने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई, किसी ने चाय पी, मतलब जिसको जो अच्छा लगा उसने अपना अपना मंगा के पिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और सच में बताऊँ तो खाना बहुत टेस्टी था इधर का। फिर खाना खा के हम लोग थोड़ी बहुत देर यहाँ रुके होंगे, हमें 1 घंटा लगा होगा अप्रॉक्स खाना वगैरह खाने में। उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल गए थे, और यहाँ से हमारा घर की डिस्टेंस जो था वो 2 घंटे था, मतलब 2 घंटे हमें चलना ही चलना था। और फिर उसके बाद जब घर पहुँचे हैं तो बिल्कुल रात हो गई थी। खाना हम खा कर ही आए थे, तो बस चुपचाप आके बस कपड़े वगैरह चेंज किए और सो गए।